शून्य से लेके तूने मुझे अपने ही रूप में प्रेम किया है, आनंद प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर देने उनको धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ वचन देखेंगे, उसका पहला प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। बहुत जन को गायब हो गए परमेश्वर, लेकिन आप हमको रखे हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अभी वचन देखने वाले आशीष कीजिए, सुनने वाले को, बोलने वाले को आशीष कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अभी का वचन है न्यायों की किताब 6वां अध्याय। अब देखेंगे तो इधर इस्राएल को प्रजा का तकलीफ है। किसकी वजह तकलीफ है करके हम देखेंगे तो उधर हम न्याय की किताब 6वां अध्याय में पढ़ेंगे तो तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी यीशु मसीह के दृष्टि में बुरा किया। आप और मैं इंसान के रूप में कैसे हम बुरा करते हैं पता नहीं है, क्योंकि सामने एक बात करेंगे, पीछे एक बात करेंगे, तो इंसान पहचान नहीं सकता है। लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है इस्राएल प्रजा ने क्या किया। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इस्राएली यहोवा ने, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वंश में 7 वर्ष कर रखा। जीसस के सामने, परमेश्वर के सामने बुरा किया, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, गुस्सा होकर 7 साल मिद्यान के हाथ में दे दिया। तो वो लोग क्या करते हैं, इनको जो कमाई है सब सत्यानाश कर देते हैं, लूट कर चला जाते हैं। कर न्याय की किताब में 6वां अध्याय में लिखा है वो लोग आएगा और ये लोग को खेती में ये लोग को क्या क्या अनाज है सब लेके चला जाएंगे और बहुत वेस्ट करके चला जाएंगे। ये सब वेस्टेज क्यों होता है? परमेश्वर के सामने बुरा करने में, हमारा फैमिली में, हमारा जिंदगी में हमारा पैसा वेस्ट हुआ क्या, हम अभी सोच कर देखेंगे। हमको बुरा होता है क्या, हमारा जो जैसा हमारा काम कैसा चलता है, अच्छा चलता है क्या, अच्छा नहीं है, तो हम सोचने के लिए समय है। परमेश्वर के सामने हम सही है क्या? आज इंसान के सामने सब लोग सही रहते हैं, आमने सामने हंसेंगे, बात करेंगे, लेकिन अंदर क्या है वो जानने में बहुत तकलीफ होता है। लेकिन इधर इस्राएल के प्रजा के दिल के अंदर क्या है, परमेश्वर को बुरा किया। परमेश्वर ने 7 साल तकलीफ उनको सहने के लिए छोड़ दिया। इस्राएल के प्रजा 7 साल तकलीफ उठाया। अब नीचे देखेंगे मैं वो न्याय की किताब में 6वां अध्याय में देखेंगे तो इधर लिखा है मिदानियों को वश में 7 वर्ष कर दिया। न्याय की किताब 6वां अध्याय 2 वचन, और मिदानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गया। मिदानियों को डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों के अपने निवास बना लिए। देखो ये लोग ने ये मिद्यानियों के उनसे छुपाने के लिए, उनसे भागने के लिए क्या, किधर गया ये लोग? पहाड़ में चला गया, खिल्ला में चला गया। देखो कितना बुरा हो गया। इंसान जब परमेश्वर के सामने बुरा करता है उनकी हालत बुरा हो जाता है। हम भी परमेश्वर के सामने हम बुरा का मत करेंगे, क्योंकि तो लिखा है दृष्टि में बुरा किया। क्या बुरा किया? परमेश्वर को सही प्रकार से वो लोग ने माना नहीं, दूसरा देवताओं को चुन लिया। वो लोग ने दूसरा देवताओं को चुन लिया। आप और मैं ऐसा नहीं करने के लिए परमेश्वर अभी हमको याद करते हैं। और इधर हम देखेंगे तो इधर न्याय की किताब में 12 वचन में हम देखेंगे तो उधर लिखा है इस स्थिति को सीधा करने के लिए ये 7 साल हो गया। अभी परमेश्वर ने सोचा इंसान अभी को मालूम पड़ गया हमको क्या, किसके वजह से हमको तकलीफ है। वो लोग परमेश्वर की ओर से प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर उतर कर आ गया।
आपको भी कुछ चाहे तो परमेश्वर को से बात कर सकते हैं। जैसा इधर न्याय की किताब 6वां अध्याय में 12 वचन में लिखा है, परमेश्वर उतर कर आ गया। आज भी परमेश्वर उतर कर आएंगे, आपको मिलने के लिए आएंगे। एक इंसान को परमेश्वर मिलने के लिए आया। वो इंसान ने क्या किया? देश के लिए अच्छे काम करने के लिए अपने आप को सौंप दिया। हम अपने परिवार को भी अच्छे काम करना चाहिए और दूसरों को भी अच्छे काम करना चाहिए। देशवासी आज कैसा रहते हैं? हमारे देशवासी अपने अपने मनमानी करते हैं, रोड में थूकते हैं, कचरा डालते हैं। लेकिन इधर पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये जो गिदियोन है सिर्फ देश के लिए युद्ध करने के लिए गया। इसके लिए परमेश्वर उसको कहते हैं। अब न्याय की किताब 12 वचन पढ़ेंगे तो उधर लिखा है, न्याय को किताब में 6वां अध्याय 12 वचन में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदियोन के आकर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को दूत लिखा है, फिर अंत में लिखा है वो परमेश्वर करता है। तो परमेश्वर को दूत उसके जाकर मिलता है आमने सामने। आपसे भी परमेश्वर मिलेंगे, आपके मन परमेश्वर के ओर से रहेगा। और गिदियोन जैसा परमेश्वर से बात करता है, देखो इधर गिदियोन कैसा परमेश्वर से बात करता है। अब देखेंगे 6वां अध्याय 13 वचन में देखेंगे तो उधर लिखा है, गिदियोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कामों का वर्ण हमारे पुरखाओं ये कहकर कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ है? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ कर दिया है। और ये गिदियोन ने परमेश्वर के दूत से बात करता है। हम घर में भी प्रेयर करके परमेश्वर से बात कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के प्रिय कितना होते हैं? जैसा गिदियोन दूसरे के लिए चिंता में था, देश के लिए चिंता में था, तो उसको मिलने के लिए परमेश्वर आया। एजेकिएल की किताब में 9वां अध्याय में लिखा है, देश के जो देशवासियों के अंदर क्या क्या गंदा काम करते हैं, उसके लिए जो प्रेयर करते हैं उनको ऊपर मोहर दिया जाएगा। तो वैसा जो देश के लिए हम प्रेयर करना चाहिए, आमने सामने को लेकर प्रेयर करना चाहिए। परमेश्वर आपको मिलने के लिए आएंगे। जैसा गिदियोन को मिलने के लिए आया, उसको बोला, सूरवीर ताकतवर तू है, तेरे संग परमेश्वर है, तू मिदियानियों को जीतेगा करके परमेश्वर ने कहा। आज हमारे सामने भी बहुत सारे मिदियानी लोग हैं जो हमारे जो कमाई को खराब करने वाला है, हमारा बाल बच्चा पढ़ाई को खराब करने वाला, हमारा काम को खराब करने वाला है। इसको हम कैसे जीत सकते हैं? परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा हमको करना पड़ेगा। गिदियोन को परमेश्वर ने बोला, तू जा, तू मिदियानों को तू हरा डालेगा, तू उसे विजय प्राप्त करेगा, तू उसको जीतेगा करके परमेश्वर ने कहा। और 13 वचन में हम 14 वचन में हम देखेंगे तो न्याय की किताब में 14 वचन में हम देखेंगे तो लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिदियानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर गिदियोन से कहता है, तेरे को जितना बल है, तेरा कितना नौकर चाकर है, जो कोई तेरा बात मानते हो उसको लेके चल करके परमेश्वर ने बोला। गिदियोन को बोला, तेरे को जितना बल है, हम सोचेंगे भोगोजन जाना पड़ेगा, भोगोजन आया उसको मिलने झगड़ा करने के लिए भोगोजन चाहिए। जैसा परमेश्वर आपसे कहता है वैसा हमको करना पड़ेगा। गिदियोन को परमेश्वर ने बोला, तू जैसा है वैसे तू जा युद्ध के लिए। हम भी युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। प्रेयर युद्ध है। पहला तलवार से युद्ध करते थे, अभी भी मिलिट्री युद्ध करता है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन मानता है, सेवक है, विश्वासी है, वचन को भय मानने वाला, उनके लिए क्या युद्ध है? प्रेयर युद्ध है। प्रेयर युद्ध, हम प्रेयर में युद्ध करना चाहिए। परमेश्वर हमारे देश को बचाओ, हमारा नेता को न्याय दो, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रहा है, ऑयल नहीं मिलता करके हम घर में बैठकर हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर के मानने वाला प्रेयर करना जरूरी है, युद्ध करना जरूरी है। उधर गिदियोन को बोला तो युद्ध करने के लिए जा। आज भी हम युद्ध करना चाहिए, आत्मिक युद्ध करना चाहिए। आप और मैं, आप सेवक है क्या, विश्वासी है क्या, परमेश्वर का मानने वाला, युद्ध करना जरूरी है।
प्रेयर युद्ध, उसके नाम है प्रेयर युद्ध। समय बिताना पड़ेगा प्रेयर युद्ध के लिए। जब भी परमेश्वर जैसा गिदियोन को विजय दिया, आपको भी विजय देंगे, हमको भी विजय देंगे, देश को बचाएंगे परमेश्वर। ये वचन आप पढ़िए, गिदियोन का चैप्टर से 6 चैप्टर पूरा पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा गिदियोन का हालत कैसा था, वो कैसा परमेश्वर को विश्वास किया। लेकिन एक गलती किया उसने, वो सोना लेकर एक स्टैचू बना के रख दिया। गिदियोन जब विजय पाया, मिद्याने से गिदियोन ने जीत लिया, अपना विरोधी से जीत लिया, उसके बाद बहुत सारे सोना आ गया। आपको बहुत सारे पैसे आएंगे तो विश्वास से आप नीचे मत उतरिए। इधर गिदियोन को बहुत सारे सोना मिलके तो एक स्टैचू बना के रख दिया, पर उसको लिए हानि हो गया, उसके बच्चे बहुत जन उनके बाद मर गया। तो हमको भी परमेश्वर हमारे साथ रहते थे, आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमको विजय देंगे। उसके बाद भी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। एक दिनों ने नहीं चला, उनके बच्चे बहुत जन मर गया। तो इसके लिए हाँ भी इसको हमको इस वचन से, इस चैप्टर से हमको क्या मालूम पड़ता है, परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे, हमारा संग रहेंगे, फिर भी हम भय मानना जरूरी है। आने वाला दिन में हमको विजय देगा, हमको अच्छा काम मिलेगा, अच्छा धंधा रहेंगे, फिर भी हम परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। जैसा गिदियोन ने एक स्टैचू बना के रख दिया सोना से, पूरा इस्राएल देश में वो उसके लिए ठोकर खाया। हम भी ऐसा ठोकर खाने के लिए स्टैचू नहीं बनाना चाहिए। हमको एक ही विश्वास है, परमेश्वर आत्मा का रूप में है, हम उसको आत्मा के रूप से मानना पड़ेगा, हम उनको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा हम विश्वास करेंगे और देश के लिए हम चिंता करेंगे, यानी परमेश्वर का वचन के लिए हम चिंता करेंगे। वचन कैसा बोलता है वैसा करना पड़ेगा। वचन बोला, गिदियोन को बोला तू जाके इस्राएल को छुड़ा। हमको भी परमेश्वर बोलेगा जा तू सेवा कर, उससे बात कर, उसके लिए प्रेयर कर। ऐसा परमेश्वर हमको बोलेंगे, हमको करना पड़ेगा, हमको प्रेयर में युद्ध करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे, हमको उठाएंगे, हमको आशीर्वाद करेंगे। नीति वचन में लिखा है, बहुत प्राण को जो कमाता है, बहुत प्राण के लिए अपना जो समय बिताता है, बहुत प्राण के लिए सुख संदेश बताते हैं, उनको परमेश्वर बहुत आशीर्वाद करेंगे, करके लिखा है बाइबल में। सिर्फ अपना परिवार के लिए हम नहीं करना चाहिए, इस सोसाइटी के लिए, देश के लिए, हमारा स्टेट के लिए भी प्रेयर करना चाहिए। हमारे बाल बच्चों को अच्छा सिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी अच्छी आदत बहुत जन को परमेश्वर के अंदर को लाएगा, परमेश्वर को दिखाएगा। इसके लिए वचन पढ़िए। परमेश्वर गिदियोन को बोला सूरवीर, आपको भी बोलेंगे सूरवीर, मैं तेरे संग हूँ, तू जा इस्राएल को मिद्यान के हाथ से छुड़ा कर परमेश्वर आपको भी बोलेंगे, आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। इस न्याय का किताब चैप्टर 6 पढ़िए पूरा, आपको मालूम पड़ेगा, आपको भी परमेश्वर सत्य बताएंगे, आपको आशीष करेंगे। अभी हम प्रेयर करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। गिदियोन के बारे में हम देखा, उसको विजय दिया, लेकिन ये गलती क्या गिदियोन स्टैचू बनाया सोना का। और सुनने वाले भी ऐसा नहीं बनाने के लिए आप उनको सामर्थ दीजिए, आप उनको भी बोलिए सूरवीर, आपको बात मानने के लिए कृपा कीजिए, सेवा करने के लिए कृपा कीजिए। आप उनको बोलेंगे क्या क्या करना चाहिए। अभी भी आप बोला मेरे द्वारा, तो आप सुनने के लिए आज्ञा पालन करने के लिए कृपा कीजिए। अभी बीमारी दूर चला जाओ, उधर दूर चला जाओ, सुनने वाले को आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।